दोस्तों नमस्कार, मैं भिखाराम प्रजापति। आज एक ऐसे शख्स हैं जो आज तक ये 1971 की लड़ाई, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में उन्होंने अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके कई जो लड़ाई लड़ने के अंदर इनके जो साथी थे। और उसी समय 1971 की लड़ाई में भवानी सिंह ब्रिगेडियर और बाखासर ठाकर बलवंत सिंह की अहम भूमिका रही इसमें। और उनकी भी एक बटालियन थी। उस बटालियन के अंदर जो शख्स आज हमारे सामने हैं, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं, वो है वादा गांव और यहाँ बामरला डेर, जो वादा भी कहते हैं, और बामरला डेर के अंदर। तो बामरला डेर के अंदर जो निवास कर रहे हैं और कई समय से यहाँ रहते हैं। और इनके जो वाघाराम जी है, प्रजापत है, गोत्र लिम्बा है, और इनके जो भतीज है, हाल में जो भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर के जिला प्रवक्ता भगाना राम जी लिम्बा, और उनके साथी भी पड़ोसी है थाना राम जी मूड चौधरी, ये भी इनके पड़ोसी है। तो दोस्तों, मैं आज इस बॉर्डर एरिया में कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं कार्यक्रम को लेकर मैं यहाँ भी आया। और हमें यहाँ आने के से ये भी हमारे जैसे परिवार के अंदर भी ये हमारे माताजी के पीर पक्ष के भाई हैं और हमारे जैसे मोहम्मई भाई हुए हैं। तो काफ़ी टाइम उन्होंने बहुत अच्छा योगदान रहे और हाथे उस समय में। तो खास आज इससे दोस्तों, आप हमारे चैनल से, मैं भिखाराम प्रजापति, तो दोस्तों वीडियो अगर शेयर नहीं किया है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, और आगे इस वीडियो को भी आगे भेजना। और आज जो बाघाराम जी से खास बातें जानेंगे, 1971 की लड़ाई की बातों आप जानो। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहना और पूरे वीडियो ने आप सुनना कि 1971 की लड़ाई लड़ी थी नहीं, उसमें क्या क्या बाघाराम जी का योगदान रहा, कौन उनके साथी रहे, और किस समय किस ने उस समय में समर्थन किया, और बचपन से इनके मूल जो बचपन से भी प्रिय दोस्त और प्रिय मित्र कौन रहे, इनके बारे में ये पूरी जानकारी इससे साझा करेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो बाघाराम जी, आप बताओ, 1971 की लड़ाई लड़ी बिने मो ये किन पोस्ट मत हा, थोड़े हाथी कौन हा, लड़ाई लड़ी जिनो कौन साथ, थोड़े साथ में कौन थे उस टाइम, आप बताओ बाघाराम जी, बताइए। है जोरू बताओ थे, नाम मत जाओ, लेकिन सिपाही कितना थोड़ी टीम ही नहीं बात, कितना जनवरी हाँ है हाँ बटालियन है। नहीं थे पहले 111 लोग बताओ यानी। हाँ 111 हाँ 111 जना सिपाही 111 सिपाही था। हाँ बॉर्डर होम गार्ड। हाँ बॉर्डर होम गार्ड में। हाँ बॉर्डर होम गार्ड में। वो बॉर्डर होम गार्ड में जो थोरो के कार्य थे, उन लड़ाई में के सहयोग कियो, के योगदान दियो, आप बताओ। हमने इन दर्शकों को बताओ कि उन टाइम में थोरो को योगदान। हमारी फौज बीस से बेड़ी ठाकर बड़सी बेड़ा लड़ने वास्ते बॉर्डर में पार होया, फिर लड़ता सासरे तक गया। कितो टाइम लागियो थाने लड़ाई लड़ने में? 10 दिन लड़िया। और 10 दिन में थोड़े कोई मतलब लड़ाई लड़ने में डर को लाग दो थोने मतलब वो युग तो सफल की करो या मन बताओ। हम कोई ढेर करी कोई हम फेर खोल पाई तो मैं डरता भारत ना पे फेर को खोलता ना, तो पर फिर थोने मतलब ये एकदम ये काटता कैंप अपनी हमें 20 रुपया कैंप है ना। हां कैंप तो अपनी है कौन अरे है कोई बोल या दे कैंप छोड़ आज भाग गया है बदले भग गया देखे बे कैंप छोड़ देखे भक्त गया अंदर बढ़ता गया, खेलार बढ़ता गया। अच्छा पर थोने उन टाइम रे मो कोण थोरो मेन सहयोग किन कियो? सहयोग मार ठाकर के ठाकर ना बलवंत सिंह जी के सहयोग करता बलवंत सिंह जी के खाड़े का पानी का आगे रास्ता देखता सप्लाई करनी आगे। हां आज अपनी फौज है गाड़ी में आई रही लड़ाई क्या है तो वो वो रास्ता मतलब कौन देखता? बलवंत सिंह ठाकर बलवंत सिंह देखता। पर खाने पीने की व्यवस्था भी बलवंत सिंह ठाकर रावड़े वहाँ रावड़े
ॾींदो में ये तोड़ दो ये थोड़ा इंच से आवड़े रोटियां ये मस्त मत है उड़ा दो हाँ पखालो पानी हाँ ओले 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 घणा ॾींहं बुआ मां अच्छा तो रावले हूँ थोड़े भोजन आवतो रोटियो पानी आवतो दीवड़ियो में पखलो में अच्छा तो भवानी सिंह उनके ब्रिगेडियर भवानी सिंह आनी हाँ मैं माथू मैं ना है मैन अधिकारी भी है थोड़े अच्छा भवन सिंह भवानी सिंह जयपुर 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 हाँ वो तो 5 तक जो मतलब नहीं तो कितना साल तक थे नौकरी करी तीसरा हाथ 7 साल तक जोर बोलो अच्छा 7 साल 7 साल तक और थाने बदू की सलाह करनी है ना बात हैं जाती हम तो फायर ठोक दो भाई हैं यहाँ ये पूरा कारीगर बच्चा जी थाने आप थाने अभ्यास भी जो एओकिन करवायो पछे थे यो फौज में एक तो फौज में थे फौजी ही खाया पर दो 12 महीना ट्रेनिंग करी ट्रेनिंग की वे अच्छा। बाकार में बाकार ट्रेनिंग हाँ ट्रेनिंग की फौज 2 जो साल करे हां बस आई मत लड़ाई हां लड़ाई में भाई 4-5 फौजी तो 10-12 फौज अपनी होमगार्ड हां पराठू देता हैं बंदूक गोड़ी माँ को ना कहीं रोड दी वाले हाँ तो गोड़ी गोड़ी तो पर कोई थोड़े कने सैंड वास्ते हथियार वगैरह सीधा बैठ ना आप बताओ यो मतलब सीधा बैठ देखो हमें कैमरे हम जाको इंटरव्यू हो रयो लोग थोड़ी मतलब थाने दे की के की करे उन टाइम के कियो के नहीं कियो एडी मतलब गोड़ी जैसे बेहतर किया था थोड़े कने कोई मैं तो कहीं गाड़ी होती गाड़ी होती? गाड़ी होती पर लड़ाई जाता नहीं पड़ा जगह को गाड़ी तो रात दिन रात पछे यो थाने डर को लागतो नहीं है भाई बात डर तो को नहीं लाग तो पण दावा कटे फौज रे बेड़ा फौज रे भेड़ा हाँ अच्छा फिर थोड़ो घणो इयो मतलब एहसास होतो थाने जरूर होतो तो इथे भिड़ जाता हम हाँ भिड़ जा पासा को पड़ता ना डर इयो को लाग के बड़ो दुश्मन ने मारो हाँ ये बहादुर दुश्मन ने मारो बोलो बस मारो मारा लाली होश कहीं को के जी मार लाल जी बा मन हो जाती हां पछा तो किता सेठी थे कट बॉर्डर बनायो बोर्ड बनाया फिर 7 रुपए बिन बावर नाव के सास 7 सुनो सास रे कन थे कल नाव दूजू बतावे मन कहीं क्या शादी कर लिया शादी अब हादी बोलिया लोग सारी हम जाते हैं रोने जी का दे रोणे दीरी रोने जी हारिया मारा दादी सारा हारिया हादी बोलिया हादी बोली रा दुकान रखता है को जनो भाई ठाकर सारे पिताजी पिताजी हाँ बोरो न थोरे दादो बारूजी और हाडू पणे रो गनो रहता गलो रहते हम भी गनो राखता हाँ अच्छा बस में बेली बाप बेली का कोने ही करो ये हाडी वालो गनो पूरा परी रात अच्छा तो हादी पलिया तो नेड़ी पड़ती हो नेड़ी कहीं कोई सिटी ही पण साथ रहूं यो से ई होई तो पछे उठे कितना महीना तक मतलब हमनो भारत रो राज रहियो सब महीना 6 महीना तक थी उठ बैठ रहा हाँ पर उठ बैठ रहता 6 महीना आप जा होती मारी हां मारे खाना बना बैठी आओ तो खानो बाणो है उठे आवतो एर बोर भी कैंप ऑन बदू कोन बोर होती भी बे गई बा भाई नाम गया ब्रांदार कोई रही निकले रहा ठाकर ऐसा डबल से लिया लिया यार बाकी भी लिए ना के सोच ऐसा पछे आखिर में युद्ध मतलब समाप्त हो नी जनो थे की कर समाप्त कियो मतलब ओ स्वीकार कियो यो हाथ जोड़ भाई मैं को कियो भाई वो कियो बो पाकिस्तान वाला बो मतलब कियो के बो छोरो कियो के बेली सारी गाय और मैं दूसरी बच्चों घरे पड़या जनो राजी वो कियो बेंजर भुट्टो हां बिन टाइम में प्रधानमंत्री ओमने कोण पाकिस्तान में कोण पाकिस्तान में भुट्टो बेनजीर भुट्टो हां अपने इंदिरा गांधी अच्छा बिन टाइम में ही प्रधानमंत्री ओमने इंदिरा गांधी हां मैं हां बेनजीर भुट्टो और समझौतो होने के बाद में बस आ पासी बात हो रही जकी लड़ाई लड़न जको आपने क्षेत्र जीत्यो पाकिस्तान रो वो पाछो भारत रो समझौतो करे पाछो छोड़ वो पाकिस्तान दे दियो वो पाकिस्तान जीतुड़ू पाछो पाकिस्तान हां दे दियो बिल्कुल बिल्कुल जनो थाने पाछा बुला लिया पाछा बस हागी लड़ मत आया रंगी हागी लैंड में अगली जगह हाँ सीमा रेखा बनाउनी के बता हमने हां पाकिस्तान की लड़ है ना हां हां मत आया ये और तो पाकिस्तान रो हां और तो मारो ये में किस दिन जाता ऊँटो घोड़ो मत ले जाता ऊँटो घोड़ो मत ले आता यो अब बोल का कौन है हम बुआ मैं तो ऊँट घोड़ा होता हूँ सिपाही हाँ हां कोई जो है वो पर कोई भाई चोर है चकारी है लोपर है लपर दीरा पगी हो तो मारे अच्छा हाँ ना हां भाई इंडिया में कोई डरे हुए तो बिना पग ले राजधान पकड़ ठीक है हां बेली का बचपन हुआ थोरे ठाकर साहब रे यो मतलब बचपन प्रेम हो अरे बिल्कुल हां निशान ही का था थाने होना हां निशान ही का था बोल से कुछ नहीं क्यों ना बाबा बोल से गिरी का था वो
બંધા બધું ગાડમાં હું પોઝિશનમાં ના ના ભરત સિંહ દેવણ શીખાતા બંધા આવતા અંદર બંધ અંદર ખોલા બોટલ હા પ્રેક્ટિસ કરતા બધું ઘણી ઓળણી છોડની બીડની પોઝિશન રાઉન્ડ દૂધ દીધા રાઉન્ડ ખોલ દીધા અહેમ બધું કામ ખોલ પૂરી કરી ओह अच्छा तो थाने भी में बात जी यूं है कि थाने दिन का कितनी देता थाने તન કા 1000 बिन टाइम कितना 1000 रुपया देता 1000 हो इतन का ही थोड़े બસ ની દિન કા तो बस थे छोड़ी क्यों आ नौकरी फौजरी ઘરે પરિસ્થિતિ આડી આવી है ઘરે હતા घरे शाम छोड़ दी મોટી ગારે માર્કેટ આવી ગયા પરા નથી छोड़ने के बाद में भी पर थाने पाछो भाई सरकार की तरफ कहीं थाने कोई पैया बीजा या अधिकारी बीजा कहीं ना, देनो ना। लेनो कहीं रहो કઈ કઈ તો લેવો कहीं नहीं रहो ना। थे पडुड़ा हा कोनी गण पड्डा અણપડ हाँ वण पड्डा खाली एक बदू सलानी आवती બસ આ મને પરેડ કરા परेड करान थन तैयार ठीक है आओ ठीक है परेड करा प्रांत थन ट्रेनिंग दिल बिला ले हाँ लिया फौजी बना दिया फौजी बना दिया बिन फौज रे मोथे बुआ गए बुआ जाता बा लड़ाई भी थी उनसे सफल हो गया શાસ્ત્ર પાર કી जरा सफलता ले लिरून पास आया घरे घरे पास आया पस थे आन पास घरे आ गया સાલ ભર રહ્યા पास घरे आने के बाद में पास थोड़े ठाकर साहब गए कौन के पास आओ हम जान गुलाब सिंह साहब ઈ આવતા કરતા કયો બનાઈ ગયા? બાર આલી કઈ કોઈ બાદ बाहर लिखाई कोई नहीं ના हाँ લાર આયા તો ના કરી દિયો हाँ ના હું ના દીધા बस 111 में भले हमने कोई कुमार आग थे एक लैया એક દેવારો મુંડેલ હો है દેવારા ખટુરો હો કટલો हाँ देवारो मुंडेल हो एक खटूरा ખટુરો હો કટલો हाँ खटू खटूरा દીધો લકડા दीदो लकड़ आदमी हो બહુ મારો વાલો वो थोड़े हवालदार हो यो હા एक तो देवारो मान एक थे દો પરજા હતા कुमारों में थे दो ही આ તો મેં તો ઓમ ગાડના બહુ ની ફોજ મિલિટરી वो मिलिट्री में મિલિટરી हो માં मिलिट्री में आई हो મને પરેડ કરાવતા ને हाँ બહુ બે ફોજ માં વાલદાર ફોજ એ હોમગાર્ડ માં थे होमगार्ड હા थे होमगार्ड में आन बे आप फौज ફોજી फौज में હવાલદાર हवालदार દેવારા મુંડે પરજા तो मैं थे समाज में के संदेश देना चाहो फौजी के बारे में कि भाई मैं देश के लिए एक इतना बड़ा योगदान दिया हम लड़ाई लड़के जीत गए तो आने वाली पीढ़ी कुमार समाजरी जैसे छात्र छात्राएं स्कूलों में पढ़े हैं टाबर सोरा चारी पढ़े हैं तो बोने थे अब के कहना चाहो थोड़े समाज ने के संदेश देना चाहो માઉ આવે હાવડી દો કાવળ દો नहीं अब के कहना चाहो बच्चों ने मीडिया के माध्यम हुई ना अखबार है और वीडियो है नहीं होनी नहीं बोने थे अब के कहना चाहो સેવા કરો हैं? સેવા કરવા આપો સેવા હે દેશની સેવા કરો હા ખાવ દો પણ આમ ફોજી કરો બનાવો પંડી દો ફોજી બનાવો ફૌજી બનાવો દેશની સેવા કરો દેશની સેવા કરો બિલકુલ तो दोस्तों नमस्कार ये है जो रिटायर्ड फौजी और ये परेड करके फौज के अंदर गए केवल पढ़े लिखे नहीं है अनपढ़ है बिल्कुल साक्षरकार है और ये परेड की और मेन मुख्य मतलब ठाकर बलवंत सिंह साहब के जो मुख्य खास ये मित्रता थी इस वजह से ये भी उस सेना के अंदर हो गए गया और सेना में जाकर उन्होंने देश 1971 की लड़ाई में लड़ाई लड़ी और लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने सफलता भी हासिल की और वाकई में सफलता लेके वापस आया और 7 साल तक नौकरी की 1000 रुपया मंथन का देता अभी मैं भी एक खुश था संतुष्ट था फिर घर कार्य को लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उनके बाद में अभी ये आप जो को आज मैं 80 वर्ष उम्र है थोड़ी 80 વર્ષ है 80 વર્ષ तो 80 वर्ष उम्र में है घर बैठा है और परिवार बिल्कुल संपन्न है और अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है बाड़मेर बिल्कुल, जिले के बिल्कुल। जो भगवाना राम जी लिम्बा बिल्कुल। तो अब लिम्बा भगवाना राम जी से भी अपन चर्चा करते हैं कि आपने जो ये आपके जो कई लागे भगवान जी है थोड़े મારે ચાચાજી લાગે મારે પિતાજી મોટા મૂળારામજી हाँ और दूसरे नंबर भाई है पिताजी रा वाघारामजी हग्गा भाई है आपन हग्गा भाई भाई। थोड़े पिताजी है हग्गा भाई हग्गा भाई है बारुवाणी लिंबा परिवार हाँ भारवाणी लिम्बा परिवार है तो भारवाणी लिम्बा परिवारों में वैसे ये आवे है और अरे तो अटे तो मैं रहने में कितना अटे रहने में कितो अटे मतलब कितो टाइम 150 साल हूँ ज्यादा 150 साल में ज्यादा है रेवे हटे और एक कहे कि मारे पड़दादो थोड़े पड़दादो भारूजी है परदादो भारूजी है पड़दादो भारूजी अभी पाकिस्तान में भारूजी ब्याह शादी पल्ली पाकिस्तान हाँ शादी पल्ली पाकिस्तान में गांव है उठे और बू और दादू जी पंडित जुड़ा हाँ और बॉर्डर पहला अटे भारूजी भारत आन पाकिस्तान एक हो और बिन टेम रे मो सिंध में जरूर मतलब मजूरी होती है मारवाड़ लोग मारवाड़ सिंध गया अटू आयान रेयान पर मारवाड़ जाता नाता वो बारो और खुद पटे बड़ो सिंह रे जका पिताजी राणा हाँ। साहब मोरे ससुराल शादी पल्ली पाकिस्तान शादी पल्ली में हो जनो हाडू जीरो गन्नो राखता मोर परदादो भारूजी राणा साहब आज जीरो कहनो है हाँ
ये तो और ये जो परिवार रो है जो को बहुत बड़ो महत्वपूर्ण योगदान रहो है इस भारत देश के अंदर जो ये जो 1971 की लड़ाई के अंदर जो महत्वपूर्ण इन परिवार की जो भूमिका रही देश के लिए और वे आज ये साक्षात्कार बैठे मेरे हैं। लिए ये मरना तैयार हो हाँ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और ठाकर साहब रे हाथी भी बहुत ही क्या जी, संबंध रहे हमेशा। घनिष्ठ और संबंध रहे हो और आज भी उन परिवारों की ऐसी बात है अच्छा प्रेम है रतन जो सिंह संबंध जी है से रतन भी सिंह। हमारा अच्छा संबंध है। तो आज मैं भी यहाँ आया और इनसे वार्तालाप करी तो मैं कहीं हो पत्रकार लोग हो तो मोने कोई ऐसा अगर देश के प्रति जो समर्पित हुए इन्होंने देश की सेवा दी इसलिए हमें भी आया आज इंटरव्यू लिया। तो दोस्तों इस वीडियो थे देखो जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करजो लाइक करजो जो ताकि थे शासन प्रशासन तक पहुंचाइजो कि आज जो ये देश के जो जिस समय जो फौज के अंदर जिन्होंने जो देश में जो पूरी तरह वो देश की सेवा की है। देश की सेवा दी इन लोगों ने विकट परिस्थिति। सेवा दी विकट परिस्थिति में और कहीं नहीं लियो बिल्कुल 1000 रुपया तीन का ही भाई हाथ 8 साल हम छोड़ दी दियो। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के भगवान जी थे। अब आप जैसे आपके परिवार में और तो मतलब देश के लिए सेवा दीनी और हमें तो 80 बड़ी उम्र होगी तो और ये जो थे हमें पार्टी के जैसे युवा हो और भारतीय जनता पार्टी में आप सेवा दे रहे हो और लगातार आप जैसे छोटे मोटे काम होते हैं सेवा में समर्पित रहते हो। तो भगवान जी आप यूँ बताओ कि अब ये भी अब जैसे आज मैं पार्टी के भी प्रवक्ता हो बाड़मेर जिले के समाज के भी छोटे बड़े कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हो तो आज देश के लिए आप क्या कहना चाहते हो जैसे समाज के युवाओं को और समाज को आप देश के लिए मेरा क्या यही कहना कहना है कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। चाहो? पहले देश है फिर अपन है। देश को जहाँ आवश्यकता पड़े हम सीमांत है सीमा प्रहरी है। मेरा युवाओं को यही संदेश है कि देश को जहाँ भी अपनी आवश्यकता पड़े तो हर समय तैयार रहना चाहिए। भाई आप तो सब पहला सीमा मत बैठा हो बिल्कुल है पहला लड़ाई हुई तो पहले तो मतलब सीधो तो कहने मतलब लड़ाई युद्ध हुई थोड़े वो हमारे में शुरुआत तो थोने अब प्रत्येक जैसे कि देश जो सीमा मत बैठा हो तो अब अपने जो सीमांत एरिया ने शिक्षाओं और भाई जैसे कि फौज के जो एक्स और वाई इसके ग्रुप होते हैं डिफेंस। तो आज ये बताओ कि इस एरिया में से कोई डिफेंस में कोई अपने परिवार में से कोई प्रजापति समाज में कोई बच्चे गए क्या डिफेंस में? पास हमारे इधर तो नहीं पर ये पास में फकीरों का निवान है ना राजूड़ी की रानी। हाँ। यहाँ से एक बच्चा फौज में चयन हुआ 2-3 साल पहले बांकाराम प्रजापति। हाँ बांकाराम प्रजापति वही देखो हमारे से उनका बॉर्डर नजदीक है बिल्कुल सटी के बॉर्डर के राजूड़ी की रानी। हाँ तो वो एक लड़का उनका चयन हुआ है हाँ नौकरी कर रहा है। तो आज भी अपन मतलब सबों ज्यादा क्योंकि सबों ज्यादा अपन जो कोई अपने सबसे देशों में अगर जो दुश्मन देश माना जाता है तो ऊपर भारत के लिए सबों तो खतरनाक पाकिस्तान। खतरनाक पाकिस्तान है। हर समय ये छोटी बड़ी हरकतें करता रहता है जितनी इनसे होवे उतनी वो करने में मतलब कभी भी सूखता नहीं है चाहे गुब्बारे हो चाहे किसी घुसपैठ हो आतंकवाद हो। तो इस प्रकार जो आप बॉर्डर पे रहते हो करते रहते हैं तो इस प्रकार आज अपने सीमांत जैसे जितने सीमांत एरिया में जो भी बैठे हैं मुख्य अपने जो जिस समाज से अपन है तो उस समाज को भी आज इस डिफेंस के अंदर और आर्मी फौज में आना चाहिए जाना चाहिए और बिल्कुल इसके लिए जाना चाहिए। तो उनको लेकर आप कहीं कहना चाहो? मैं ये कह रहा हूँ कि हम जैसे बच्चों के माता पिता परिवारजन हम सबका भी दायित्व बनता है और मेरा भी यही संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं और देश सेवा के लिए फौज में भेजें। देश अपना पहला है, देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और बाकी हम जितने बॉर्डर के लोग हैं मजबूत लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है, हम मजबूत हैं और हमारे युवाओं को पढ़ाई कराएंगे जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा देश सेवा के लिए। बीएसएफ आर्मी कभी मतलब कभी ऐसा यूं हुए कभी भगवान जी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होने की स्थिति बन जाए जना थोड़ा डर लगे? हमको बिल्कुल डर नहीं लगता भाई बॉर्डर में तो बैठा कभी नहीं बिल्कुल हम डरते ही नहीं। तो फिर थोड़ा कहते एडो कौन सो हथियार है जो थे बहु लड़ाई लड़ सको एडो कहीं है देखो जो आप सीमा में बैठा हो तो भारत की जो सेना है वो बहुत मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद 2014 के बाद सेना के हाथ बहुत मजबूत कर दिए। तो हमारे पास इतने आधुनिक हथियार है और वर्ल्ड में सबसे शायद दूसरे तीसरे नंबर की हमारे पास सेना है संख्या बल के आधार पर।
तो इसलिए हमारे डरने की किसी प्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे आधुनिक हथियारों का हमारे भारत में ही निर्माण हो रहा है। खूब हमारे पास आधुनिक हथियार है और सबसे बड़ी सेना है। और हमारे बॉर्डर के जितने भी लोग हैं सब सजग लोग हैं, जागरूक लोग हैं। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक काम करता है, RSS। तो मैं भी 2004 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो संघ हमें पहले यही सिखाता है कि पहले राष्ट्र सेवा। इसलिए हमारे सीमांती जितने लोग हैं हम सब लोग मजबूत हैं। हमारी सेना मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है कि हमारी सेना पे भरोसा है। हमें कोई किसी प्रकार का फकर नहीं, कोई डर नहीं। हम निडर होकर जीते हैं और देश हमारा फैले है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ में चौधरी साहब है, पहले चुनाव भी लड़े हैं, सरपंच के चुनाव लड़े, बिल्कुल बामला डेर से। बामन लडेर से चुनाव लड़े हैं। थानाराम जी नाम है, मूल गोत्र है, चौधरी है। तो थानाराम जी थोड़े ही थे पड़ोसी होंगे। तो थानाराम जी अब देखो थोड़े हाथे जो है बेटा है बाघ जी, बाघाराम जी ने तो 71 की लड़ाई लड़ ली। और तो लड़ाई लड़ ली भारत की, भारत पाक की लड़ी लड़ाई है भाई, खुद लड़ी है। और लड़ते लड़ते गया परा 70-80 किलोमीटर सासरे मत कब्जो कर दियो। 6 महीना बटे एरा मतलब उठ उन चौकियों मत शासन करके आया। तो अब बताओ आपो जैसे बैठे हो, थे बैठे हो अभी, तो थे भी अब जैसे बॉर्डर के एरिया में बैठे हो, तो आप भी अब इस ओपो ने भी इन समाज के अंदर, मैं आपने बताऊं कि अपने इस एरिया में से जैसे कि BSF है, सेक्रेटरी पुलिस होती बॉर्डर की BSF, और उसके बाद में होती है जैसे मिलिट्री आर्मी, और उसके बाद में भी इनकी जो XY इस प्रकार की जो इसकी फौजों का जो रैंकिंग है, तो वो फौज होती है। नहीं तो इनमें अपने बॉर्डर सीमांत एरिया कोई थोड़े भी इन पाड़े में कोई बच्चे कोई यहाँ से मतलब गए फौज में? नहीं, अभी बामंडले नहीं गए पर तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे तैयारी कर रहे में लगे हैं हुए। और जाएंगे फौज में जाए। तो अब थे भी मतलब शिक्षा रो इस तरह की करे इंटोर नहीं, बहुत अच्छा सुधार है, अच्छा है। है? बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया चल रही है यहाँ। हाँ, हाँ, बच्चा स्कूलों में पढ़ाई वगैरह हाँ, कैसी बहुत हुई? बढ़िया, अच्छी बढ़िया है। पढ़ाई अच्छी करो। पढ़ाई बढ़िया हो रही है। हाँ, तो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही बॉर्डर पे। बिल्कुल अच्छी हो रही है। और बताइए आप जैसे सीमा पे रह रहे थे, तो सीमा में थोड़े सीमांत एरिया में रहे तो हमें तो आपसे सीखना होगा कि भाई थे सीमा रही मत बैठा हो जस्ट की पाकिस्तान बॉर्डर मत, तो कोई ऐसी गतिविधियों थे मतलब कहीं कभी भी होनो कि पाकिस्तान री कोई रूम घुसनो करनो कोई एड़ो कहीं हमें एड़ो खास कहीं नहीं हो, नॉर्मल कोई होता मेरे को बहुत डरा नहीं, बात नहीं, एड़ो कोई मजबूत डरा लोग नहीं, हैं। मजबूत ही हाँ। अरे तो आओ तो मैं आप देखता तो समटे तो ये आप समेट दो आवे तो कोई आवे ही बस से। अच्छा, तो अट मतलब इन बॉर्डर मत तो जैसे कि भारत के अंदर जैसे कि पाकिस्तान है तो पूरा मतलब एक इस्लाम कंट्री है। हाँ सही है। ठीक है नहीं, तो ऑपरेटर भी जैसे है तो ये बॉर्डर लोग बैठे हैं नहीं, ये भी भारत के मतलब भारत की सेवा की तरफ से मतलब भारत की जैसे सब सेवाएं भी ले रही है, तो फिर भी और हाथ रहे तो और में और थोड़े में मतलब आपत्रे में अच्छा नहीं, हमने भाईचारा भारत देश के लिए तो अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं है हम सब प्रेम से रहते हैं। प्रेम से भाईचारा से। भाईचारा से रहते हैं आप, ये भी मतलब देश के तो भक्त हैं। हाँ, सब देश के लोग हैं? जिस देश में रह रहे हैं तो वो देश के भक्त देश हैं। की प्रगति। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करजियो, लाइक करजियो। और हमारे बीच में बैठे हैं 80 साल उम्र हो चुकी है बाघाराम जी है मतलब पूर्व फौजी और सिपाही, जो इन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी उसमें भूमिका निभाई, इसलिए बहुत बधाई के पात्र है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम बहुत बड़े दिल से धन्यवाद देते हैं कि बहुत 1000 रुपया तीन कर जहाँ पर लड़ाई लड़ी और समझना और सेवा देना आया। तो हम भाई चाहते हैं कि भाई हमारे ज़्यादा हमारी समाज में प्रजापत समाज में भी ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जाए और इन फौज के लिए तैयारी करें और देश के निमित्त सेवा के निमित्त समर्पित होकर देश के प्रति अच्छे मतलब जो सिपाही फौज में जाकर देश की सेवा करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, आपका आभार।